brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का आरंभ हो रहा है, ऐसे में हम आपको बताएंगे कि इस बार की नवरात्रि विशेष क्यों है और नवरात्रि में कलश स्थापना के नियम क्या हैं और इसका विधान क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 सितंबर 2025, दिन सोमवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातः 11:24 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 22 सितंबर 2025, दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में। सूर्य, चंद्र और बुध विद्यमान हैं कन्या राशि में। मंगल तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि का और इसके दिनों का क्या महत्व है। देखिए, हमें लगता है कि नवरात्रि केवल 2 बार आती है, जबकि नवरात्रि साल में 4 बार आती है। माघ के महीने में यानी जनवरी के आसपास, चैत्र में यानी अप्रैल के आसपास, आषाढ़ में यानी जुलाई के आसपास और आश्विन में यानी सितंबर अक्टूबर के आसपास। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है, वातावरण की अशुभता समाप्त होती है और सात्विकता की शुरुआत होती है। नवरात्रि शुरू होने के साथ मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी के पास या स्त्री स्वरूप के पास है, इसीलिए शक्ति प्राप्त करने के लिए इसमें देवी की उपासना ही की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान भक्तों को, साधकों को प्राप्त होता है और 9 स्वरूपों से
नवग्रह कंट्रोल होते हैं, इसीलिए ग्रहों की बाधा भी समाप्त होती है। यानी जब आप नवरात्रि में 9 दिन साधना करते हैं तो जीवन की समस्या तो दूर होती ही है। जो 9 ग्रहों की बाधा है, जो 9 ग्रहों की समस्या है, वो समस्या भी समाप्त होती है। इस बार नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेगी और इस बार की नवरात्रि 10 दिन रहेगी। नवरात्रि आम तौर पर 9 दिन की होती है, लेकिन इस बार तृतीया तिथि की वृद्धि है, यानी तृतीया तिथि 2 दिन है, इसीलिए इस बार नवरात्रि 10 दिनों की रहने वाली है। नवरात्रि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, मान सम्मान मिलेगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, चिंताएं कम होंगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। माता दुर्गा की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, नवरात्रि का समय बड़ा शुभ और बड़ा पावन समय है और इसका अगर आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको नवरात्रि के नियमों का पालन करना चाहिए। तो नवरात्रि के नियम क्या हैं और कलश स्थापना के नियम क्या हैं वो भी जानते हैं। देखिए, नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों पर, हर चीज पर और हर समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप नवरात्रि में भोजन करते हैं तो सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन का भोजन ग्रहण करिएगा। नियमित रूप से खान पान में जौ का और जल का प्रयोग जरूर करिएगा। नवरात्रि में अपने शरीर को हल्का रखना चाहिए ताकि अधिक से अधिक साधना हो सके। तो नवरात्रि में तेल, मसाला और अनाज कम से कम खाना चाहिए। कलश की स्थापना कैसे करेंगे? एक मिट्टी का घड़ा या कलश या धातु का कलश
देवी के सामने रखें, उसमें जल भरें और जल में एक सिक्का डाल देंगे। कलश पर नारियल रखें और कलश के किनारे मिट्टी लगाकर जौ बोइए या कलश के बगल में मिट्टी के पात्र में जौ बोइए। कलश के निकट एक अखंड दीपक जरूर जलाएं। वहां पर अखंड दीपक जलाकर दरअसल आप देवी की शक्ति को स्थापित करते हैं। अखंड दीपक जलाएं, पूरे 9 दिन तक कलश वहीं रहेगा, अखंड दीपक जलता रहेगा। जब नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी तो दशमी के दिन कलश वहां से हटाएंगे और दीपक को शांत होने देंगे। नवरात्रि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, चोट चपेट से सावधान रहें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, करियर में बड़े निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, नवरात्रि में जब देवी आती हैं तो अलग अलग वाहन पर सवार होकर आती हैं और उससे आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है। तो इस बार देवी किस वाहन से आ रही हैं, क्या सूचना मिल रही है? देखिए, हर बार देवी का आगमन किसी विशेष वाहन पर होता है, घोड़े पर, नौका पर, पालकी पर। इस बार देवी का वाहन क्या है? देवी का जो वाहन होता है उससे आने वाला समय दुनिया का कैसा रहेगा, इसका अनुमान लगाया जाता है कि समय कैसा रहेगा। इस बार देवी का आगमन हाथी पर हो रहा है और ये संपन्नता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। हाथी पर देवी के आगमन से आम जनता को अपने जीवन में राहत मिलेगी, लोगों के जीवन में शांति आएगी और आनंद आएगा, लोग चैन से रह पाएंगे, जीवन का तनाव और दबाव कम होगा। तो अगर आम आदमी के हिसाब से देखें तो हाथी पर देवी का आगमन सामान्यतः
शुभ रहने वाला है। देखिए, जब कलश स्थापित किया जाता है तो उसको किसी विशेष मुहूर्त में स्थापित करते हैं ताकि कलश स्थापना का पूरा पूरा लाभ मिल सके। तो कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है? देखिए, कलश की स्थापना की जाती है आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, आश्विन शुक्ल की पहली तिथि को। इस बार प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को दिन भर रहेगी। इसीलिए कलश की स्थापना पूरे दिन की जा सकती है। सबसे अच्छा समय कलश स्थापित करने का पहला समय होगा प्रातः काल 6:09 से 8:05 के बीच का, और 22 सितंबर का सबसे शानदार समय अभिजित मुहूर्त का समय दोपहर 11:48 से 12:37 का रहेगा। तो आप सुबह भी कर सकते हैं, अन्यथा 22 सितंबर को दोपहर में 11:48 से लेकर के 12:37 के बीच में कलश की स्थापना की जा सकती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका पूरा होगा। छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में लाभ होगा। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। महत्वपूर्ण काम आपका पूरा होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। माता दुर्गा की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। तो आज हमने बात की शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की और कलश के स्थापना की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। देखिए, नवरात्रि की रात ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए नवरात्रि में हर रात को देवी की उपासना करें, उनका ध्यान करें। ऐसा करने से आपको देवी की विशेष कृपा मिल सकती है। अब जान लेते हैं दिनांक 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है।
दिनांक 22 सितंबर सोमवार प्रातःकाल देवी को, माता दुर्गा को एक लाल फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातःकाल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो माता दुर्गा की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।